बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में मैं ज़ीरो आर्टिकल वाले पॉइंट्स डिस्कस करूँगा। ज़ीरो आर्टिकल वो पॉइंट्स है जहाँ पर हम आर्टिकल नहीं यूज़ करते, जहाँ पर आर्टिकल नहीं रिक्वायर्ड होता। सबसे पहले इसमें है मटीरियल नाउन्स। मटीरियल नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जिससे दूसरे एंटिटीज़, प्रोडक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल गोल्ड एक मटीरियल नाउन है, तो गोल्ड के साथ आर्टिकल नहीं यूज़ करेंगे। सेंटेंस में अगर इसको यूज़ करते हैं तो फॉर एग्जाम्पल गोल्ड इज़ एक्सपेंसिव, लेट्स सपोज, या गोल्ड इज़ फाउंड इन पाकिस्तान फॉर एग्जांपल। तो ये सेंटेंस में गोल्ड के साथ आर्टिकल नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि ये एक मटीरियल नाउन है। लेकिन इसकी एक्सेप्शन ये है कि अगर इसको कोई फ्रेज़ या कोई क्लास इसको मॉडिफाई करिए, मतलब इसके साथ कोई मॉडिफाइंग फ्रेज़ या मॉडिफाइंग क्लॉज है, तो फिर इसके साथ आर्टिकल लगाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर सेंटेंस इस तरह आ जाए, द गोल्ड इन पाकिस्तान इज़ रेयर, लेट्स सपोज। अब इसके साथ आर्टिकल यूज़ किया। इसकी रीज़न ये है कि गोल्ड के बाद ये जो फ्रेज़ है इन पाकिस्तान, ये एक मॉडिफाइंग फ्रेज़ है जो गोल्ड को मॉडिफाई कर रहा है। तो जब मॉडिफाइंग फ्रेज़ आए तो फिर गोल्ड के साथ या जो भी मटेरियल नाउन हो उसके साथ आर्टिकल यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल साल्ट इज़ एन एसेंशियल एलिमेंट फॉर न्यूट्रिशन या फॉर फूड, फॉर एग्जांपल। अब आर्टिकल नहीं यूज़ किया, लेकिन अब अगर इसके बाद कोई मॉडिफाइंग फ्रेज़ आ जाए, सेंटेंस वो इस तरह हो, द साल्ट दैट इज़ फाउंड इन पाकिस्तान इज़ ऑफ हाई क्वालिटी। अब द साल्ट के बाद आया दैट इज़ फाउंड इन पाकिस्तान, जो कि एक क्लॉज है, तो मॉडिफाइंग क्लॉज आई, तो अब इसके साथ साल्ट के साथ द यूज़ किया। द साल्ट दैट इज़ फाउंड इन पाकिस्तान इज़ ऑफ हाई क्वालिटी। तो जब मटेरियल नाउन के बाद अगर मॉडिफाइंग फ्रेज़ या मॉडिफाइंग क्लॉज आई तो फिर उसके साथ आर्टिकल यूज़ करेंगे, अदरवाइज इसके साथ आर्टिकल नहीं यूज़ करेंगे। सेकंड है प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जांपल प्रॉपर नाउन के साथ हम आर्टिकल नहीं यूज़ करेंगे। सेंटेंस इस तरह होगा, स्विट्ज़रलैंड इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री। अब इसके साथ स्विट्ज़रलैंड जो कि एक प्रॉपर नाउन है, आर्टिकल नहीं यूज़ किया, लेकिन अगेन वही रूल यहाँ भी अप्लाई होता है। अगर स्विट्ज़रलैंड या जो भी प्रॉपर नाउन है उसके बाद कोई मॉडिफाइंग फ्रेज़ या मॉडिफाइंग क्लॉज आए तो फिर प्रॉपर नाउन के साथ भी आर्टिकल यूज़ होगा। फॉर एग्जांपल द स्वात इज़ द स्विट्ज़रलैंड ऑफ पाकिस्तान। अब स्विट्ज़रलैंड के बाद ऑफ पाकिस्तान जो कि एक मॉडिफाइंग फ्रेज़ है, तो इसलिए इससे पहले आर्टिकल ने यूज़ किया। मॉडिफाइंग फ्रेज़ या मॉडिफाइंग क्लॉज अगर प्रॉपर नाउन के बाद आए तो उसके साथ पहले फिर हम डेफिनेट आर्टिकल ने यूज़ करेंगे, जिस तरह यहाँ पर यूज़ किया। एक और एग्जांपल अगर हम इस तरह ले लें तो हम कहेंगे ही इज़ द शेक्सपियर ऑफ आवर टाइम। अब शेक्सपियर के साथ हम आर्टिकल नहीं क्योंकि प्रॉपर नाउन है, लेकिन ऑफ आवर टाइम की वजह से हमने कहा ही इज़ द शेक्सपियर ऑफ आवर टाइम। थर्ड नंबर है स्कूल, कॉलेज, चर्च, बेड, हॉस्पिटल, मार्केट। ये अगर प्राइमरी पर्पस के लिए यूज़ हो, विजिट हो, तो इसके साथ हम आर्टिकल नहीं यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आई एम गोइंग टू स्कूल। अब कोई बच्चा स्कूल जा रहा है पढ़ने के लिए तो वो कहेगा आई एम गोइंग टू स्कूल। द स्कूल या कोई भी आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है। या एक और एग्जांपल अगर हम लें तो द पेशेंट्स या द इंजर्ड वर टेकन टू हॉस्पिटल। आप ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल लेके गए तो इसलिए इसके साथ आर्टिकल नहीं यूज़ होगा। हाँ, अलबत्ता अगर प्राइमरी पर्पस ना हो फिर हम कहेंगे वी विजिटेड द हॉस्पिटल टू सी द पेशेंट्स। फिर हम पेशेंट से मिलने के लिए गए तो फिर आर्टिकल यूज़ होगा क्योंकि फिर प्राइमरी पर्पस नहीं होगा। वी विजिटेड द हॉस्पिटल टू मीट द पेशेंट, वी विजिटेड द हॉस्पिटल फिर आएगा।
नेक्स्ट है 4 नंबर काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ बिफोर नाउन। अगर ये वर्ड आए काइंड ऑफ, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं व्हाट काइंड ऑफ बर्ड इट, व्हाट काइंड ऑफ बर्ड इज इट। अब ये काइंड आए तो इसके साथ व्हाट काइंड ऑफ अ बर्ड नहीं कहेंगे, या व्हाट सॉर्ट ऑफ बॉय इज ही। व्हाट सॉर्ट ऑफ अ बॉय नहीं कहेंगे, सॉर्ट और काइंड के साथ आर्टिकल नहीं लगाएंगे। 5th नंबर है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो क्वालिटी के नाम हो या एक्शन के या स्टेट के, नेम्स of quality, state and action are called abstract nouns. For example, honesty is the best policy. अब honesty एक abstract noun है क्योंकि क्वालिटी का नाम है तो इसके साथ आर्टिकल नहीं यूज़ किया, लेकिन अगेन वही रूल अप्लाई होता है जो 1 और 2 नंबर पॉइंट पे अप्लाई हो रहा था। अगर इसके बाद कोई मॉडिफाइंग फ्रेज आ जाए तो फिर इसके साथ आर्टिकल यूज़ होगा। फॉर एग्जाम्पल, डोंट underestimate the honesty of the poor। अब honesty से पहले आर्टिकल यूज़ हुआ, इसकी रीज़न ये है कि इसके बाद ऑफ द पुअर एक मॉडिफाइंग फ्रेज आएगा, तो जब इसके बाद एक मॉडिफाइंग फ्रेज आए इसके पहले फिर डिपेंडेंट आर्टिकल द यूज़ करेंगे जिस तरह यहाँ पर यूज़ हुआ। लेकिन इनडेफिनेट आर्टिकल नहीं यूज़ हो सकता, इनडेफिनेट आर्टिकल एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ नहीं यूज़ हो सकता। आ हॉनेस्टी नहीं कहेंगे और इसी तरह आ गोल्ड भी नहीं कहेंगे। अलबत्ता प्रॉपर नाउन के साथ यूज़ हो सकता है अगर हम इसको 1 की सेंस में लें। फिक्स एक्सप्रेशंस है इसके बाद जहाँ पर हम आर्टिकल नहीं यूज़ करते, जिस तरह हम कहते हैं आई केम ऑन फूड, ऑन द फूड नहीं कहेंगे, आई एम एट होम, एट द होम वगैरह। तो ये जो फिक्स एक्सप्रेशन है इसके साथ भी आर्टिकल नहीं यूज़ होता। 7 नंबर है जब ऑर्डनरी डिटर्मिनर्स यूज़ हुआ हो। फॉर एग्जांपल, दिस बुक इज़ माइन। अब ये दिस ऑलरेडी एक डिटर्मिनर है, तो जब एक डिटर्मिनर हो फिर आर्टिकल की नहीं ज़रूरत। या अगर मैं इसके एक और एग्जांपल दूँ तो सेंटेंस इस तरह होगा, what questions या what question या which question भी कह सकते हैं। what question या which question, what question या which question is asked। अब what और which ये भी डिटर्मिनर्स है, इंटरोगेटिव डिटर्मिनर इसको कहते हैं। तो अब जब डिटर्मिनर है तो हम what a question या which a question नहीं कहेंगे क्योंकि ये भी डिटर्मिनर, जब ऑलरेडी एक डिटर्मिनर हो फिर हम कोई और डिटर्मिनर नहीं यूज़ करेंगे। हाँ, अलबत्ता अगर प्री डिटर्मिनर या पोस्ट डिटर्मिनर वाला ऑप्शन हो तो वहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ऑल द बॉयज़। अब ऑल एक डिटर्मिनर है और द भी एक डिटर्मिनर है, तो ये कुछ पॉइंट्स है एक्सेप्शन जिस तरह क्वांटिफायर्स है जिसके साथ आर्टिकल्स आ सकते हैं। मतलब डिटर्मिनर के काइंड्स में से क्वांटिफायर जो है उनके साथ आर्टिकल्स आ सकते हैं, लेकिन बाकी जो डिटर्मिनर्स है जिस तरह इंटरोगेटिव डिटर्मिनर्स या नंबर 1 2 3 या इसके अलावा जो बाकी डिटर्मिनर जो मैं लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ, उस पोजेसिव एडजेक्टिव्स और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, इसके साथ आर्टिकल्स नहीं यूज़ होंगे, लेकिन क्वांटिफायर्स के साथ आर्टिकल्स भी यूज़ हो सकते हैं। तो 7 नंबर पॉइंट यही था कि जब डिटर्मिनर्स हो विद एक्सेप्ट विदाउट, मतलब इसके अलावा ये जो क्वांटिफायर्स है, क्वांटिफायर्स के अलावा बाकी जो डिटर्मिनर्स है इसके साथ आर्टिकल्स नहीं यूज़ होंगे, क्वांटिफायर के साथ यूज़ हो सकते हैं। ये एक्सेप्शन है, विद द एक्सेप्शन ऑफ क्वांटिफायर्स ऑल अदर डिटर्मिनर्स कैन नॉट बी यूज्ड विद आर्टिकल्स। तो ये ज़ीरो आर्टिकल वाला टॉपिक था।
जहाँ पर हम आर्टिकल को ओमिट करते, स्किप करते, रिक्वायर्ड नहीं होता। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं वो पॉइंट्स डिस्कस करूँगा जहाँ पर आर्टिकल रिक्वायर्ड होते हैं, कहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल और कहाँ पर इनडेफिनेट आर्टिकल्स रिक्वायर्ड होते हैं, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करूँगा।